सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा, डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मित्रों, आपको पता ही होगा कि लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में मतदान के पूर्व एवं मतदान की समाप्ति के समय एवं मतदान की अवधि में तथा मशीन को सील करने से संबंधित कुल 4 प्रकार की घोषणा पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा की जाती है और 4 प्रकार के प्रपत्र भरे जाने होते हैं पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा। तो आइए बारी बारी से पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा की जाने वाली घोषणा एवं उससे संबंधित प्रपत्र जो पीठासीन पदाधिकारी को ही भरना है उसके बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, यह है अनुलग्नक 6 अध्याय 1 पैरा 1.12 पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1। मैंने पूर्व में ही कहा 4 भाग होता है। यह है मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। तो सबसे पहले इसमें भरना है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। यहां मैं भर दिया हूं 03 गोड्डा। अब मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम, उदाहरण के तौर पर यहां मैं भर दिया हूं मतदान केंद्र की संख्या 131 और मतदान केंद्र का नाम लिखा हूं मध्य विद्यालय बाघमारी। मतदान की तारीख मैं यहां दर्शाया हूं 1 जून 2024, 1/6/2024। अब देखिए घोषणा, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया है। क्या क्या प्रदर्शित किया है? मॉक पोल आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। मॉक पोल के बाद हमने ईवीएम के कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल डेटा क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से प्रिंटेड पेपर पर्चियां हटा दी हैं। दूसरी घोषणा है, इसी में दूसरा पॉइंट, यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है। तीसरा है, यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाता रजिस्टर, जिसे कहते हैं 17A, पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है। यह कि मैंने मतदान मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग को सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं से तात्पर्य है एजेंट के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। अर्थात मशीन को सील करने के समय जो एजेंट उपस्थित थे उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं। यह कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और
अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं। स्पेशल टैग में जो क्लोज बटन के पास लगता है उस पर भी मैं खुद हस्ताक्षर कर दिया हूं और एजेंट का भी हस्ताक्षर ले लिया हूं। मैंने संशोधित नई हरी पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ लिया है और उपस्थित अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है। ये घोषणा है। अब यहाँ नीचे हस्ताक्षर है पीठासीन अधिकारी का, तो पीठासीन अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिया। मान लीजिए पीठासीन अधिकारी हैं सत्यव्रत सिंह, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। अब इसी के पीछे देखिए, इस प्रपत्र के पीछे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराने होते हैं एजेंट का। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं कुछ नाम लिख दिया हूँ। संतोष कुमार, यह किसका अभिकर्ता है? यहाँ मैं पार्टी का नाम नहीं लिखा हूँ, लिख दिया हूँ ए। सुबोध सिंह बी। अजय कुमार, यह सी पार्टी का एजेंट है। प्रताप कुमार डी। रणधीर कुमार ई एवं शिवेंद्र शर्मा एफ। अब नीचे कॉलम है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। तो जब हस्ताक्षर कर ही दिया एजेंट ने, कोई बाकी नहीं रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया NA। NA का अर्थ होता है नॉट एप्लीकेबल, अर्थात यह कॉलम हमारे लिए लागू नहीं होता है। और सबसे नीचे दिनांक लिख दिया 1 जून 2024 और पुनः प्रिजाइडिंग ऑफिसर का यहाँ साइन हो गया सत्यव्रत सिंह। तो यह था भाग 1, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा जो घोषणा करना होता है उसका भाग 1। दूसरा भाग देखिए, पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। देखिए, इसकी आवश्यकता सामान्य परिस्थिति में नहीं पड़ती है, लेकिन मान लीजिए कि यदि मतदान के दौरान मशीन खराब हो गया तो उस परिस्थिति में इस प्रपत्र को भरना पड़ेगा। देखिए, जहां तक भरने का सवाल है, चाहे मशीन बदलना पड़े या न बदलना पड़े, मैं जो यहाँ दर्शाया हूँ उसे आप भर देंगे। तो यह वही चीज़ है, संसदीय क्षेत्र 3 गोड्डा, मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम सेम उसी चीज़ को लिख दिया और मतदान की तारीख। अब यहाँ है, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि BU CU में त्रुटि के बारे में। आखिर कोई त्रुटि होगी, कोई एरर होगा तभी ना मशीन बदलेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे बूथ पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई, मशीन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने यहाँ लिख दिया NA नॉट एप्लीकेबल, अर्थात यह कॉलम हमारे बूथ के लिए, हमारे मतदान केंद्र के लिए लागू नहीं होता है। और फिर ये घोषणा है, जब लागू होता ही नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे पुनः यहाँ हस्ताक्षर कर दिया सत्यव्रत सिंह। अब उसी के पीछे फिर एजेंट का हस्ताक्षर लेना है। तो हस्ताक्षर कब लेना है? यदि मशीन बदलना पड़ा, उस परिस्थिति में एजेंट का हस्ताक्षर लेंगे और कौन एजेंट किस पार्टी का है उसका नाम लिखेंगे। तो हमारे लिए लागू नहीं हुआ, मैंने लिख दिया NA नॉट एप्लीकेबल, अर्थात यह हमारे लिए लागू नहीं है। सबसे नीचे डेट लिख दिए, दिनांक 1/6/2024 और पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर हो गया सत्यव्रत सिंह। आइए तीसरे भाग में, मैंने शुरू में ही बोला था 4 प्रपत्र भरना है, अब यह तीसरा प्रपत्र है, भाग 3, मतदान समाप्ति पर घोषणा। यह प्रपत्र अनिवार्य रूप से सबों को भरना है। मतदान प्रारंभ की घोषणा और मतदान समाप्ति की घोषणा
अनिवार्य रूप से आपको भरना है। देखिए इस प्रपत्र को, यह है भाग 3। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान समाप्त होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(s)(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17C के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। 17C क्या होता है? रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। मैं प्रत्येक प्रविष्टि की एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। 17C आपको हर बार निर्वाचन के प्रशिक्षण में कहा जाता है कि आपको इसकी अधिक प्रतियां तैयार करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक एजेंट को आपको एक एक प्रति देना है और कलेक्शन सेंटर पर भी इसकी 2 प्रतियां जमा ली जाती है। तो वही यहाँ कहा कि आपने प्रत्येक एजेंट को 17C की एक एक प्रति दे दिया। अब यहाँ दिनांक लिखा गया 1/6/2024 और समय, तो मतदान समाप्ति का समय 5 बजे। यदि किन्हीं कारण से 5 बजे के बाद भी आपके यहाँ मतदान चला तो उस परिस्थिति में आप यहाँ मतदान का समय 5 बजे नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस समय मतदान की समाप्ति होगी वह समय यहाँ आप अंकित करेंगे। और नीचे हस्ताक्षर हो गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, पीठासीन पदाधिकारी का सत्यव्रत सिंह। फिर यहाँ लिखा है रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों, वही प्रपत्र 17C भाग 1 में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की। यहाँ आप एजेंट का हस्ताक्षर ले लेंगे। एजेंट को आपने एक एक प्रति जब दे दिया तो एजेंट का हस्ताक्षर ले लेंगे। सभी एजेंट का हस्ताक्षर ले लिए जो उस समय उपलब्ध वहाँ थे। अब दिया है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान बंद होने के समय उपस्थित थे 17C की एक एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद लेने से इनकार किया। यदि आप एजेंट को 17C की कॉपी देंगे, सामान्य परिस्थिति में कोई भी एजेंट मना नहीं करेगा। क्यों मना करेगा? लेकिन यदि वैसा होता है कि कोई एजेंट विरोध करता है, प्रति लेने से मना करता है, तो उसका नाम इसमें अंकित करेंगे और वह एजेंट किस पार्टी का है। यदि किसी पार्टी का नहीं है, निर्दलीय का है, तो वह अंकित करेंगे। मैंने यहाँ लिखा नॉट एप्लीकेबल NA, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में यह एप्लीकेबल नहीं होता है। और सबसे नीचे पुनः तारीख लिख दिए 1/6/2024 और पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर हो गया सत्यव्रत सिंह। अब आइए अंतिम घोषणा भाग 4। इसे कहते हैं मतदान मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात घोषणा। इसे भी आपको अनिवार्य रूप से भरना है। एक बार पुनः सुन लीजिए, आपको अनिवार्य रूप से कौन कौन भरना है। एक भरना है मतदान प्रारंभ का घोषणा, दूसरा भरना है मतदान समाप्ति का घोषणा और तीसरा मतदान मशीन को मुहर बंद यदि नहीं समझ रहे हैं तो समझिए सील बंद, मतदान मशीन को सील बंद करने के पश्चात घोषणा। और बीच में जो था कि मतदान मशीन का यदि परिवर्तन होता है तो उसको भरेंगे, नहीं परिवर्तन होता है जैसा मैंने आपको प्रपत्र में दिखाया NA करके अपना हस्ताक्षर करके जमा करेंगे। अब देखिए सील बंद करने का या मुहर बंद करने का जो घोषणा है। मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी मुद्रा लगा दी है। मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट CU और मतदान मशीन की कैरिंग केसों CU-BU को जब उसके बक्से में डाल देते हैं तो डाल देने के बाद एड्रेस टैग लगाया जाता है
और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान समाप्ति के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी। मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हस्ताक्षर कर दिया, अपना सील कर दिया, और एजेंट भी जो अपना सील लगाना चाहते थे, हस्ताक्षर करना चाहते थे, वो मैंने करा लिया। और ये समय, तो समय यहाँ मतदान समाप्ति का समय लिखा आएगा। सामान्य परिस्थिति में 5 बजे होगा, इसलिए मैं लिखा हूँ 5 PM। यदि किसी कारण से आपके यहाँ मतदान देर तक चलता है तो जिस समय मतदान समाप्त हुआ, आपने मशीन सील किया, वह समय यहाँ आप अंकित करेंगे। और दिनांक हो गया 1/6/2024। पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर हो गया सत्यव्रत सिंह। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्राएं लगा दी हैं। जिन जिन एजेंट ने अपना वहाँ मुद्रा लगाया, सील लगाया, आप उनका नाम यहाँ लिख दीजिए। संतोष कुमार, सुबोध सिंह, अजय सिंह, 3 लोगों ने लगाया। ये किस पार्टी के हैं? तो यहाँ मैं ABC लिख दिया हूँ। तो यह, अब देखिए इसके पीछे भी है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपने मुद्रा लगाने से इनकार कर दिया था। यदि कोई एजेंट अपना मुद्रा लगाने से इनकार किया या नहीं लगाना चाहा तो उसका नाम आप यहाँ दर्शा सकते हैं। वह किस पार्टी से संबंधित है, पार्टी का नाम दर्शा सकते हैं। यहाँ भी मैं कहना चाहूँगा कि सामान्य परिस्थिति में भला कोई क्यों इनकार करना चाहेगा? जो वहाँ अवेलेबल रहेगा, मतदान समाप्ति के समय जो उपस्थित रहेगा, वह हस्ताक्षर कर ही देगा। तो हस्ताक्षर कर दिया है, बहुत अच्छी बात। लेकिन यदि विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि कोई अपना हस्ताक्षर नहीं करना चाहा, उसे किसी बात पर आपत्ति है, तो उसका नाम और उसके संबंधित पार्टी या अभ्यर्थी का नाम दर्ज कर देंगे। पुनः सबसे नीचे तारीख लिखेंगे 1/6/2024 और पुनः एक बार पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा सत्यव्रत सिंह। तो साथियों, ये था पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा किया जाने वाला घोषणा एवं उससे संबंधित प्रपत्र। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि आपने मेरे वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक देखा होगा, समझने का प्रयत्न किया होगा, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और आप जो मतदान कराने के लिए जाएंगे अपने संबंधित बूथ पर, सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने की अग्रिम शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।